यही ना है। तो आप आपसे यही पूछेगा तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आप समझिए, ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी की कुछ ऊंचाई पर आपका ये चंद्रमा है, मून चंद्रमा मामा जिसको बोलते हैं। और इसके ऊपर कौन है? सूर्य। याद रहे इसमें चंद्रमा जो है इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये चंद्रमा जो है वो अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, इससे पड़ता है और ये वाला इसके प्रकाश पड़ने के बाद ये पृथ्वी पर ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर पहुंचाता है। तो अब देखिए, और इसके दूर पर ही क्या है? ये स्टार है। ये सब तीन को क्या बनाए हैं बाबू? स्टार बनाए हैं, ठीक है। ये स्टार है, तारा जिसको बोलते हैं। अब जैसा रहे ये आप समझिए ना, ये जो है आपका ये स्टार है, ठीक है। अब देखो कि आप ऐसा समझो कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है एक कोई कंटेनर है, आप ऐसा समझो एक कोई बर्तन है और नीचे से हम ऐसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। नीचे से क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड है, तरल पदार्थ हम रख रहे हैं, मान लीजिए पानी ही रख रहे हैं इतना, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तब जब गर्म करेंगे, ठीक है, जब गर्म करेंगे तो ये पानी का टेम्परेचर ताप बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अब इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें पानी रखा हुआ है H2O और नीचे से हीट दे रहे हैं। पहले से पानी ठंडा था, इतना ही में एडजस्ट हो रहा था, इतना ही में जो इसका स्थान है इतना, ठीक है, एडजस्ट हो रहा था इसी स्थान में। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो पानी खोलने लगेगा। पानी खोलने लगेगा कि नहीं? पानी खोलेगा ना जी। जब जैसे ही पानी खोलेगा तो ऊपर ऐसे हाथ कीजिएगा, ऊपर जैसे हाथ कीजिएगा तो वाष्प के रूप में, जो वेपर के रूप में ऐसे ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा लगता है भाप। तो देखिए कोई भी चीज यदि कोई भी वस्तु को, ठीक है, यदि गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, उसका जो भाप जो है स्टीम बन के ऊपर चला जाता है। यानी कह सकते हैं गर्म करेंगे तो इसका जो घनत्व है ना घटने लगता है। घनत्व क्या होगा? घटने लगता है। तो इसी प्रकार से घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बताया थे? घनत्व बराबर होता है मास बटा में आयतन, ये होता है, ठीक है। तो देखिए एक और बात बताया थे आप लोग के, अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या बताए थे? अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन बताए थे ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाते समय अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। चाहे तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, चाहे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसी को बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ देखिए तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हैं। इसको आप समझिएगा। देखिएगा वायुमंडल में अभी कभी धूप किया हुआ है, ठीक है, तो कभी बारिश होने लगेगा, कभी धूप ज़्यादा करने लगेगा। तो सभी टाइम जो है इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है कि नहीं? अभी कुछ और टेम्परेचर है, जैसे ही 12 बजे कुछ और टेम्परेचर हो जाएगा। तो अलग अलग ताप होने के कारण, इसमें अलग अलग ताप होने के कारण ये जो वातावरण में है ना, वायुमंडल में उपस्थित जितना भी कण है, जितना भी एयर है, इसका जो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद इसका डेंसिटी क्या होगा? घटने लगता है। डेंसिटी में चेंज होता है, यानी घनत्व में परिवर्तन होता है, चाहे तो बढ़ेगा चाहे तो घटेगा। अब ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ताप में परिवर्तन के कारण या किसी मौसम में परिवर्तन के कारण या वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ये जो है वायुमंडल में जो है इसका घनत्व में क्या होता है? चेंज होता है। अब घनत्व में चेंज होगा तो अपवर्तनांक बताए थे। अलग अलग माध्यम के लिए उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अपवर्तनांक को क्या बताए थे? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। अब जैसे ही इन माध्यमों का घनत्व बढ़ जाएगा तो घनत्व बढ़ने के कारण कभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, कभी ताप घट जाएगा। तो कभी प्रतीत होगा, यहाँ से जब हम देखेंगे ना तो कभी प्रतीत होगा कि स्टार यहाँ दिख रहा है। जैसे ही घनत्व चेंज होगा तो घनत्व चेंज होने के कारण यहाँ से जैसे ही प्रकाश किरण आएगा ना तो उसका पथ चेंज हो जाएगा, रास्ता क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसके कारण? तो वायुमंडल के घनत्व कम होने के कारण उसका अपवर्तनांक चेंज हो जाता है, जिसके कारण अपवर्तन भी अलग अलग दिखने को मिलते हैं। कभी यहाँ दिखेगा, अब किसी समय
दिखेगा यहाँ चमक रहा है, कभी दिखेगा यहाँ चमक रहा है, कभी यहाँ चमक रहा है। ठीक है, तो एक किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर से सुन लो, ये आपका वायुमंडल, ये क्या है? वायुमंडल। खड़ी हो तो खड़ी हो, खड़ी हो तुम, खड़ी हो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है बताओ? ये बताओ क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन? अब ऐसे दांत निकल रही है, सुनना तो है नहीं? सुन रहे थे, इन लोग मत कर रहे थे। तुम सही रहो ना, दूसरा क्यों देख रही है? बैठो। देखिए, ये आपका वायुमंडल है, और जैसे जैसे वायुमंडल में परिवर्तन होता है, जैसे टेम्परेचर, ताप, जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होगा बाबू, तो इसका घनत्व क्या होगा? वायुमंडल का घनत्व, जैसे में एक में एयर है, एयर है तो कभी धूप करेगा, गर्मी करेगा, बरसात होगा, तो इसका टेम्परेचर अलग अलग होगा ना। तो जैसे ही अभी क्या बताएं, कोई वस्तु को मान ली पानी है, इसको गर्म करेंगे तो नीचे से ऊपर उठेगा। ठीक है, देखिए एसी वगैरह लगाते हैं घर में, तो ऊपर में एसी लगाते हैं, तो एसी ऊपर में ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जो हवा है ठंडा होता है, और ठंडा हवा जो है, ठंडा हवा का घनत्व ज्यादा होता है, और गर्म हवा के घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे ही गर्म करेगा हवा तो ऊपर उठता है, और ठंडा हवा नीचे की ओर आता है। तो इसीलिए नीचे वाला देखिए कोई वस्तु रखते तो ज्यादा ठंडा होता है, होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ऐसा समझिए कि इस ये वायुमंडल है, ये इसमें मौसम में परिवर्तन हुआ तो इसका घनत्व क्या होगा? घटेगा, कहीं बढ़ेगा। तो घटेगा और बढ़ेगा, तो इसका अलग अलग घनत्व वाले, ठीक है, अलग अलग घनत्व वाले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अलग अलग होगा, ऐसे बताए थे। और माध्यम कभी चेंज होगा, कभी इसका घनत्व ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? संघन माध्यम। संघन और विरल का वचन बताए थे ना, जिसका घनत्व अधिक होगा वो संघन, और जिसका घनत्व कम होगा वो विरल। कंपेयर करने पर मान लीजिए कि इसका यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं, इसमें पानी रखा हुआ है, और इसके ऊपर एयर है, और नीचे क्या है? ये आपका पानी है, तो एयर का घनत्व क्या होगा? कम है, और पानी घनत्व क्या है? ज्यादा है इसके तुलना में। तो ये हो गया संघन माध्यम, क्या हो गया? विरल माध्यम। तो इसी जैसा सोचिए, इसी में माध्यम चेंज होने से ये कभी विरल माध्यम, कभी संघन माध्यम की तरह काम करने लगता है, जिसके कारण कभी प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कभी दूर हटेगा। तो ऐसे होते होते कभी स्टार यहाँ दिखेगा, तो कभी यहाँ दिखेगा, तो कभी यहाँ दिखेगा। तो किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? समझ में आया? फिर से समझ लो, जैसे ही वायुमंडल में ताप में चेंज होगा, मौसम में चेंज होगा, तो अलग अलग माध्यम के लिए वायुमंडल में घनत्व कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी, जिसके कारण वो जो अपवर्तनांक का वैल्यू होता है अलग अलग हो जाता है। तो घनत्व बढ़ने के कारण माध्यम थोड़ा चेंज मतलब प्रतीत होता है, माध्यम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश कभी यहाँ दिखाई देगा।